हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा विजुअल बेसिक एंड इट्स आईडीई। यानी कि पहले हम जो है विजुअल बेसिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी आईडीई को डिस्कस करेंगे। तो आईडीई को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करते हैं आईडीई के अंदर कंपोनेंट्स, वह कंपोनेंट्स क्वेश्चन पेपर में जनरली हमारे शॉर्ट नोट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक से मेन्यू बार एंड टूल बार। मेन्यू बार एंड टूल बार, तो यह भी हमारा कंपोनेंट हो जाता है विजुअल बेसिक आईडीई का। उसके बाद अगर हम बात करें तो इवेंट्स इन विजुअल बेसिक। इवेंट्स इन विजुअल बेसिक में बात करें तो टू टाइप्स के इवेंट होते हैं, माउस इवेंट और की इवेंट, जिनको हम की प्रेस इवेंट भी बोलते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स हम तो जनरली हम प्रीवियस सेमेस्टर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उसमें हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हमारी जो है वह डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर आती है। देन उसके बाद HDI एंड MDI फॉर्म्स, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमारे जनरली जो है ये फॉर्म्स के टाइप्स होते हैं जो हम विजुअल बेसिक में GUI एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कंट्रोल्स हैं स्टूडेंट। तो अब मेरा आप सभी से ये कहना है कि जब आप कंट्रोल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप कंट्रोल को डिफाइन करते वक्त उसका डायग्राम यानी कि उसका किस तरीके का वह डिस्प्ले होता है और उसकी प्रॉपर कोडिंग वहाँ पर डिस्कस ज़रूर कर आएँ, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर कमांड बटन है, कमांड बटन को जनरली हम कमांड पर्पस से यूज़ करते हैं कमांड देने के लिए। देन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स जनरली हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइमर कंट्रोल और डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल, ये भी हमारा जो है वह विजुअल बेसिक में एक कंट्रोल ही है। देन उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं इनपुट को इंसर्ट कराने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस एंड बाय वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स को पास कराना रेफरेंस के थ्रू और वैल्यू के थ्रू, ओके। उसके बाद हमारे दो बेसिक कंट्रोल्स आ जाते हैं, लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स, ठीक। इनको भी हम कैसे लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को इंसर्ट कराते हैं, डिलीट कराते हैं, कॉपी कराते हैं, मूव कराते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, तैयार करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी, यह समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उन टर्म्स को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वह टर्म्स जो है जनरली उठाकर शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती हैं। देन डेटा रिपोर्ट्स। डेटा रिपोर्ट्स भी हमारा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है मोस्टली पर ईयर पर। और मेन्यू एंड मेन्यू एडिटर, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ एरे। सो स्टूडेंट्स इन सब टॉपिक्स पर हम अच्छे से फोकस करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें सिलेबस में बाकी टॉपिक्स को भी देखना होगा। ये नहीं कि केवल हम इन्हीं पर डिपेंड रहें। सिंपल आपसे कहना यह है पूरा सिलेबस तैयार करें और इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप मेरी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।